गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से पहला हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल का पहला हेडिंग है ये, इससे आप एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग एक्चुअली प्रोपेलर्स जो रॉकेट में पीछे लगते हैं उन्हें प्रोपेलर्स बोला जाता है, जो उसको बूस्ट अप करते हैं जब रॉकेट को भेजा जाता है अंतरिक्ष में। उसको बोला जाता है प्रोपेलर, मतलब उसको बूस्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं रॉकेट को। तो मैंने इमेज भी उसी की लगाई है। अदरवाइज एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है किसी चीज को प्रेरित करना, धकेलना, आगे की तरफ बढ़ाना, उसे बोला गया है प्रोपेलिंग। Synonyms are driving, pushing, moving, launching, motivating. Antonyms are dynamic, dull, off, or static. Example है strong domestic base is propelling Indian chess to great heights. तो ये चेस के बारे में दिया गया है, शतरंज के बारे में दिया गया है, एडिटोरियल खेल के बारे में, कि मतलब काफी डोमेस्टिक बेस बहुत स्ट्रांग है इंडिया का चेस में और काफी अच्छा कर रहे हैं प्लेयर्स। तो उसके बारे में बात कही जा रही है कि काफी नई हाइट पे जो है ये खेल पहुंचेगा आगे आने वाले समय में। अगला हमारा वर्ड है लैड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लैड होता है बालक, युवक या स्कूल बॉय, उसे बोला जाएगा लैड। सिनोनिम्स है यूथ, यंगस्टर, बॉय, गाय और स्कूल बॉय। एंटोनिम्स है गर्ल, फीमेल, लेस और मैन। एग्जाम्पल आप देखते हैं, स्कूल है चेंज्ड सिंस आई वॉज अ लैड, कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था जब मैं छोटा था उसके बाद मतलब स्कूल में काफी चेंजेस हो चुके हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। अगला हमारा शब्द है ब्लिट्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड ब्लिट्स का मतलब यहाँ युद्ध से तो नहीं है एडिटोरियल में, बट ब्लिट्स का मतलब लिया गया है अचानक से कोई प्रयास करना, एकदम से हम कोई कोशिश करें, सडन एफर्ट्स, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। अदरवाइज ये वर्ड आक्रमण की सेंस में भी यूज होता है। तो सिनोनिम आप देख सकते हैं अटैक, असॉल्ट, रेड, ऑनस्लॉट और अग्रेशन। एंटोनिम से पीस और कीप सेफ। मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये कोई युद्ध की सेंस में, आक्रमण की सेंस में नहीं हो रहा है वर्ड यूज, यहाँ एडिटोरियल में हो रहा है अचानक से किया गया कोई प्रयास, उसकी सेंस में ये वर्ड यूज हो रहा है। अगला शब्द है ऑगर्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑगर्स का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है भविष्य में, तो उसकी पहले से ही सूचना दे देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है ऑगर्स। अगला हमारा शब्द है मेंटरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मेंटरिंग का मतलब होता है, एक दो दिन पहले हमने वर्ड सीखा था मेंटर। मेंटर का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो और वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हो, दक्ष हो, उसे बोला जाता है मेंटर। और मेंटरिंग बोला जाता है जब इस अनुभव का वो प्रयोग दूसरों को गाइड करने के लिए करे, दूसरों को सिखाने के लिए करे, उसे उस क्रिया को, उस काम को बोला गया है मेंटरिंग। एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जांपल देख लीजिएगा इसके। आज वोकैबुलरी काफी ज्यादा है तो कुछ एक मैं स्किप करूंगा बीच में, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोर्ड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। पहले एडिटोरियल में केवल इतने ही वर्ड थे। बोर्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। वही देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स भी था, ऑगर्स के सिनोनिम्स था ये बोर्ड, ये भी था उसमें ऑगर्स में, और ऑगर्स मैंने वर्ड भी लिया है। तो सिनोनिम्स है ऑगर्स, फॉरकास्ट, प्रेडिक्ट्स और पोर्टेंट्स। एंटोनिम्स है कंसील्स, हाइड्स और सीक्रेट। अगला हमारा शब्द है डाउनपोर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ये हिमाचल के बारे में दिया गया एडिटोरियल है ये। वहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हुई है जिसके कारण काफी सारा जान माल की हानि हुई है, तो उसके बारे में पूरी बातें कही गई हैं। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज गति से बारिश होना, उसे बोला गया है डाउनपोर। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्लाउड बर्स्ट, deluge, rainstorm, torrent. Antonyms है sprinkle, drizzle, drought और dry spell. Example है heavy downpour turns roads into rivers. Traffic comes to a standstill. Standstill हम वर्ड बहुत बार कर चुके हैं। बात कही गई है कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई जिसके कारण रोड जो है, सड़कें जो है पूरी तरह से नदियाँ बन गई और ट्रैफिक जो है एकदम से रुक गया। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। उसी की बात हो रही है कि बहुत हानिकारक, विध्वंसकारी बातें हुई हैं उस बारिश के कारण। तो हानिकारक होना, विध्वंसकारी होना, विनाशकारी होना, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज का भी मतलब होता है कि उससे क्या परिणाम हुए हैं, उनके भारी भारी जो बारिश हुई है, इतनी सारी बारिश हुई है, उसके क्या नतीजे हुए हैं, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम से इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। एंटोनिम से एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैनी पीपल में लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अभी हाल ही में बिक्री में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है टोरेंशियल। टोरेंशियल यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। टोरेंशियल का भी मतलब होता है प्रचंड होना, प्रचंड, घनघोर, मूसलाधार बारिश। उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है टोरेंशियल का। टोरेंशियल के सिनोनिम्स है हैवी, अबंडेंट, एक्सुबरेंट और सवियर। एंटोनिम्स है कंट्रोल्ड,
फर्वुलस, लाइट और ब्राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तूफान की, थंडरिंग की, लाइटनिंग की और प्रचंड घनघोर बारिश की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है आर्टीरियल। आर्टीरियल इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। आर्टीरियल का मतलब तो वैसे होता है धमनी, जो हमारे शरीर में धमनियां होती है, आर्टरी। आर्टरी उसे बोला जाता है, आर्टरी जो धमनियां होती है हमारे शरीर में। यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है मुख्य मार्ग, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, कोई मेन हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मुख्य मार्ग, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है आर्टीरियल का। आर्टीरियल के सिनोनिम्स है आर्टरी, हाईवे, मेन और एक्सप्रेसवे। एंटोनिम से साइड, एज और पोजीशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेवरल आर्टीरियल रूट्स वर ब्लॉक्ड बाय डेब्रीज। और अगला हमारा जो शब्द है वो डेब्रीज ही है। तो जब मूसलाधार बारिश होती है तो बहुत सारा मलबा बह के आ जाता है, उस मलबे को, अवशेष को बोला जाता है डेब्रीज। तो जो मुख्य मार्ग थे, कई जो मुख्य मार्ग थे, राज्य मार्ग थे, वो ब्लॉक हो गए थे उस मलबे से। अगला हमारा शब्द है डेब्रीज। देखिए वही यूज हुआ है वर्ड। तो डेब्री का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी की तरह का मलबा, कचरा या विशेष, उसे बोला गया है डेब्रीज। सिनोनिम से इसके रबिश, जंक, वेस्ट, गार्बेज। एंटोनिम से वैल्यूएबल, प्राइज, अवार्ड और बेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मारे गए, उड़ते हुए जो मलबा था, तूफान आया कहीं पे तो काफी सारे लोग उसमें मारे गए, हताहत हुए। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रत्यक्षतः कुछ स्पष्ट प्रकटीकरण हो रहा है, कुछ घटित होने का संकेत हो रहा है, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेशन। सिनोनिम से डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन, एक्सप्रेशन और एविडेंस। एंटोनिम से कंसीलमेंट, कवर, हाइडिंग और ऑब्सक्योरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स इन द कॉलोनी है डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज। तो किसी कॉलोनी की बात की जा रही है, वहाँ रह रहे जानवरों की बात की जा रही है कि उन जानवरों में किसी बीमारी की बात की जा रही है कि उसके लक्षण जो है अलग अलग तरह से पाए गए। उन जानवरों में, इस कॉलोनी के जानवरों में अलग अलग उनके संकेत थे बीमारी के। अगला हमारा शब्द है सैपलिंग। सैपलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा, जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो बडिंग मतलब बढ़ ही रहे होते हैं अभी, उन्हें बोला जाता है सैपलिंग। सैपलिंग के सिनोनिम से ट्री, सिडलिंग, यूथ, यंगस्टर और स्प्राउट। एंटोनिम से एंसेस्टर, लैस, एडोलेसेंट। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कैटल, इसी बारिश की बात हो रही है और मैंने एडिटोरियल से ही वर्ड उठाया है कि जानवर और जो छोटे मोटे पौधे थे वो बारिश के कारण बिल्कुल से तहस नहस हो गए, बिल्कुल से नष्ट हो गए। पैरिश का मतलब होता है नष्ट होना। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को वीकन करना, कमजोर कर देना, दुर्बल कर देना, निर्बल कर देना, उसे बोला गया डेबिलिटेट। सिनोनिम से वीकन, एनफीबल, एनवरेट, ड्रेन। एंटोनिम से एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबिलिटेट कम्युनिटीज। तो ये हार्ड ड्रग्स के बारे में हमने एग्जाम्पल दिया है, जो इस तरह की दवाइयाँ होती है वो पूरी तरह फैमिली को तहस नहस कर देती है और कम्युनिटी को भी वो कमजोर बना देती है। अगला हमारा शब्द है टेरेन। टेरेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। टेरेन का मतलब होता है हम किसी विशेष तरह के इलाके की या भू क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस इलाके की क्या विशेषताएं हैं, या इस तरह से कोई चीज़, हम फिजिकल जो लैंड है वहाँ की हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, उस किसी एक स्पेसिफिक इलाके की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है टेरेन। सिनोनिम से लैंड, जियोग्राफी, लैंडस्केप और रीजन। एंटोनिम से स्काई, एयर, स्पेस और ओशियन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टेरेन चेंज्ड क्विकली फ्रॉम एरेबल। एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, एरेबल लैंड टू डेजर्ट। तो ये बात की जा रही है किसी भूमि की, वो भूमि जल्दी ही उपजाऊ थी और उससे वो भूमि क्या हो गई, जल्दी ही बंजर में चेंज हो गई। मतलब वहाँ पहले बहुत उपजाऊ वो भूमि थी, उसके बाद वहाँ पे रेगिस्तान में वो कन्वर्ट हो गई, धीरे धीरे उसका रेगिस्तान बीहड़ बन गया। अगला हमारा शब्द है इनेविटेबल। बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो होकर ही रहेगी, जिसे टाला ना जा सके, अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसे बोला जाता है इनेविटेबल। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। ये भी काफी बार वर्ड रिपीट हो चुका है। वनरेबल का भी मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा नाजुक हो, संवेदनशील हो, दुर्बल हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, उसे बोला जाता है वनरेबल। अगला हमारा शब्द है फ्यूरी। फ्यूरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्यूरी का वैसे तो मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोध आ जाना, बहुत ज्यादा उग्रता दिखाना अपने नेचर में, बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठना। यहाँ पे बात की गई है मौसम, प्राकृतिक प्रकोप की, क्योंकि भारी बारिश हुई है तो उस प्रकोप को मतलब दिखाने के लिए फ्यूरी का यूज हुआ है। जो प्राकृतिक आपदा है उसे बोला गया है फ्यूरी, उसका प्रकोप। सिनोनिम से वॉयलेंस, रॉथ, एंगर, फेरोसिटी और इंटेंसिटी। एंटोनिम से काम, हैप्पीनेस, पीस और कामनेस।
एग्जाम्पल आप देखते हैं, शी वॉज स्पीचलेस विद फ्यूरी, तो किसी महिला की बात की जा रही है कि वो गुस्से में बिल्कुल एकदम निशब्द हो गई, इतना उसे गुस्सा आ गया था। अगला हमारा शब्द है वगैरिज। वगैरिज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वगैरिज का मतलब होता है अनिश्चितताएं, बिल्कुल से अनसर्टनिटी हो, क्या होने वाला है, इस तरह से अनएक्सपेक्टेड कोई चीजें हो जाना, एकदम से अप्रत्याशित, उसे बोला जाता है वगैरिज, अनसर्टनिटीज। सिनोनिम्स है विम्स, क्वर्क्स, कैप्रिशियस, फ्रीक्स और फ्लक्चुएशन। एंटोनिम्स है चॉइसेस, एक्यूरेसी, काम और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है द वगैरीज ऑफ फॉर्चून, तो हम सभी जानते हैं जो भाग्य की अनिश्चितता या अनसर्टनिटीज होती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है इवेक्वेट, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। इवेक्वेट का मतलब होता है कहीं खतरा है, खतरे भरी डेंजरस जगह से लोगों को निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है इवेक्वेट। आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा या कहीं पे भी आपने देखा होगा इस तरह की जो साइन बने होते हैं कि इस तरह से आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं, यदि आग लगे तो इवेक्वेट। समझ गए होंगे आप कि इवेक्वेट का मतलब क्या है। सिनोनिम से एम्प्टी, लीव, वेकेट, वॉइड और अबंडन। एंटोनिम से रिमेन, एंटर, ऑक्यूपाई और फिल। एग्जाम्पल आप देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द वार जोन, तो ये बात कही गई कि उस युद्ध क्षेत्र से हजारों लोग जो है वो सुरक्षित किसी हटाकर वहां से दूसरी जगह पर ले जाए गए, उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया। अगला हमारा शब्द है रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनः बहाल करना, मतलब अच्छी स्थिति में करना किसी चीज को। ये वर्ड वैसे तो यूज होता है रोगी की सेंस में, कोई बीमार है तो वो धीरे धीरे कवर होता है जब रिहैबिलिटेट, उसकी स्वास्थ्य में जो सुधार आता है। ये और एडिटोरियल में इसका वर्ड यूज हुआ है, एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है कि स्थिति को और अच्छा बहाली करना, पुनः बहाल करना, मतलब नॉर्मल वे में चीजों को फिर से ले आना, उसे बोला गया है रिहैबिलिटेट। सिनोनिम से रिस्टोर, रिबिल्ड, रेनोवेट, रिफर्बिश, रिवैम्प। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, डैमेज, रुइन और हर्ट। एग्जाम्पल आप देखते हैं द प्रिजनर वॉज सक्सेसफुली रिहैबिलिटेटेड, तो किसी तरह के कैदियों की बात की जा रही है कि उन्हें मतलब पुनः उनका जो है वो सफलतापूर्वक उनमें सुधार किया गया, चेंजेस उनमें कई अच्छे अच्छे किए गए। लास्ट वर्ड था आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे एडिटोरियल से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।